देखिए, मेरे को निमंत्रण दिया गया था दिशा की बैठक का। आज बुलाया गया था जो 12 बजे से शुरू होने वाली थी। मैं वहां पर पहुंची और वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे रोक दिया गया, मेरी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। उन लोगों ने मुझे गाड़ी से उतारा, फिर बैठाया, फिर उतारा, आप बैठी नहीं जा सकती, फिर वापस में बैठी। आप मुझे ये बताइए, क्या यही व्यवहार उचित है? ये व्यवहार उचित है हमारे देश की महिलाओं के साथ? एक तरफ से ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी तो महिला हूं इस देश की। मैं जनता के लिए, मैं वहां पे मीटिंग में अपना मन बना के गई थी, अपने लालगंज ब्लॉक के विकास के लिए गई थी, और इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किया गया है। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एसपी साहब से बात करूंगी, मैं डीएम साहब से बात करूंगी, वो भी एक महिला है, मुझे पूरी उम्मीद है वो समझेंगे। मगर आप खुद बताइए कि जब मोदी जी की माता जी के बारे में बोला गया उल्टा सीधा, तो लोग खड़े हो गए उनके लिए। हमारे लिए कौन खड़ा होगा? क्योंकि हम विपक्ष से हैं। तो विपक्ष में होने के नाते ही आपके साथ ऐसा सलूक किया गया? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है किया गया है, वरना क्या कारण था इसके पीछे, आप बताइए। मुझे नहीं लगता कोई और कारण था, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है इस गवर्नमेंट में। आप बताइए, उनको तो और कंफर्टेबल करना चाहिए था मेरे लिए। वो जानते थे, मैंने माननीय विधायक जी का नाम भी बताया सरेनी के, कि उनकी बहू हूं मैं, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने तब भी नहीं जाने दिया। तो ये इस तरीके का व्यवहार, ये कैसा व्यवहार था, आप बताइए। इस तरीके से आपका लिस्ट में नाम था? बिल्कुल मेरा नाम था। मुझे कोई लिस्ट रही होगी, उसके बावजूद भी आपको नहीं जाना? मुझे इज्जत से उन्होंने इनवाइट किया था, मेरे पास बुकलेट है दिशा की अलग से, तो मुझे क्यों इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किया गया, आप बताइए। आप तो जानते बहू है, लालगंज की प्रमुख है, और हम लोग अलग अलग गाड़ी से गए। मेरी गाड़ी को थोड़ी दूर तो जाने दिया इन्होंने। मैं जब प्रमुख जी का नंबर आया कि वो अंदर आए, परिसर के अंदर आए, जाके अटेंड किए, तो उनको बाहर रोक दिया गया। बैरिकेड जहां लगाए थे वहां उन्होंने रोका गया और ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है कि आप जा सकती, मत गाड़ी आपकी नहीं जा सकती। मेरी गाड़ी गई अंदर, हम उतरे वहां, हमारे लिए तो सब ठीक। मैं जिनको और बुलाया गया, एक महिला प्रमुख जो है उसके साथ, मैं तो समझता हूँ इस तरह का व्यवहार कतई अच्छा नहीं था, कतई उचित नहीं था। वो जब आ रही थी गाड़ी से छोड़ के, तो मैंने कहा ये तो अपनी खुद ही के ऊपर जब स्वाभिमान की बात अब आ रही, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब चला जाइए, उचित नहीं है कि आप जाए और मीटिंग अटेंड। क्योंकि हम लोग राहुल जी के उसमें गए थे, 12 जी प्रशासन से किसी से बात की था? प्रशासन से लगातार बात हो रही थी। वहां सब पुलिसकर्मी खड़े थे, वही घेरे हुए थे, वही अपना सब चला रहे थे हिसाब किताब। ये विधायक जी, किस पुलिस अधिकारी ने आपकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया? उसमें शायद वो सीओ सिटी थे, शायद अमित सिंह, और एक शिवगढ़ के इंस्पेक्टर, दो लोग मुख्य उनका था। हमने कहा नहीं, ऐसा होने ना चाहिए, पहली बार हुआ है, ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है? पर ऊपर से आदेश, अब किस ऊपर से आदेश, ये समझ में नहीं आया। विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, कई बार के विधायक हैं, एमएलसी भी रहे हैं, आपकी बहू भी ब्लॉक प्रमुख है। आपके साथ अगर इस तरह की घटना हुई है, तो क्या इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे आप? अब उनको खुद पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि जो इन्होंने किया ठीक किया कि नहीं। मैं निस्संदेह ऊपर तो आगे कहना ही पड़ेगा, वार्ता करनी ही पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि क्या चीज हुआ है। कहीं आप विपक्ष से विधायक हैं, इसलिए तो नहीं आप की बहू को अंदर जाने दिया? अब किसी की मानसिकता के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि हम विपक्ष के हैं तो वो इस तरीके कर रहे हैं, ये तो मुझे बताना कठिन है। हाँ, मगर कुछ न कुछ तो एहसास जरूर हुआ कि हम विपक्ष, अगर आप देखिए, आपने देखा होगा, आप लोग वहां रहे होंगे, अन्य लोगों की गाड़ियां अंदर गई, 2-2, 3-3 गई जी, वो क्या था? तो इसके माने कहीं ना कहीं ये लोग या तो बेइज्जत करने का या तो कुछ इस तरीका का उनका माहौल बनाने के वो चाहते थे, और उसमें वो सफल। ठीक है।